So hey guys, welcome back to today's new video. So this is Karan and you guys are watching my YouTube channel. आज का टॉपिक है MBBS नहीं तो क्या. बेसिकली दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर डिमोटिवेटिंग यू कि तुम लोग नीट ना करो, तुम लोग पढ़ाई छोड़ दो, बट दिस इज़ फॉर दोस्त जिनका अभी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है. तो जिन्होंने भी इस साल ड्रॉप लिया था उनको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला एनटीए की वजह से. वो सारे के सारे घबराए हुए हैं कि अगली साल अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं तो फिर से यही चीज़ें हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, रिजल्ट में स्कैम हो रहे हैं, बोनस मार्क्स हो रहे हैं या फिर जो भी ग्रेस मार्क मिल रहे हैं वो सब मिल रहे हैं, तो क्या होगा. 30 40 नंबरों से कट ऑफ बढ़ गई है एंड मोर. तो सवाल ये आता है कि क्या हम अब भी ड्रॉप लें, और या फिर क्या अगर हम ड्रॉप छोड़ के MBBS प्राइवेट करते हैं, अब्रोड से करते हैं, तो क्या ये वर्थ इट है, क्या BDS कॉलेजेस लेना वर्थ इट है. ऐसे ही तुम्हारे बहुत सारे सवाल होंगे, तुम बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी ढूंढ रहे होगे कि क्या तुम करियर के साइड ऑप्शंस ले सकते हो, पार्शियल ड्रॉप के लिए क्या चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो. तो आज की इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं. अब आज की इस वीडियो में हमारा सबसे पहला ऑप्शन निकल के आता है प्राइवेट MBBS कर लेने का या फिर सेमी गवर्नमेंट से. तो मेरी यही आपसे एक सलाह है कि जिन बच्चों के अभी सेमी गवर्नमेंट के बेस पे मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें सेमी गवर्नमेंट मिल सकता है, तो तुम फालतू का ड्रॉप ना लो, ठीक है. और जिनका अभी ड्रॉप नहीं था, जिन्होंने सिर्फ 12th का एग्ज़ाम दिया, 12th के बाद एग्ज़ाम दिया है, तो तुम एक बार ट्राई कर सकते हो. लेकिन जिन्होंने ड्रॉप लिया था, और अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इतना पैसा है कि तुम सेमी गवर्नमेंट में जा सकते हो, तो हाँ तुम ज़रूर जाओ, क्योंकि अगली साल भी हम एनटी की कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं वो कैसे अपने फैक्टर पे कैसे बच्चों को पागल बना सकता है. उसके बाद हमारे यहाँ पर ऑप्शन आता है प्राइवेट MBBS कर लेने का, कि जिनको यही है हमें डॉक्टर बनना ही है. तो प्राइवेट MBBS हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई फीस पे अवेलेबल है, विच इज़ लाइक नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 करोड़. तो इसके लिए वही सी बात है कि एक सिंपल मीडियोकर फैमिली या एवरेज फैमिली का बच्चा तो इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता है. एंड रही बात अब्रोड की, तो अगर तुम्हें बिल्कुल MBBS करनी है तो आई डू इवन प्रेफर द अब्रोड वाला ऑप्शन मोर, क्योंकि सीधी सी बात है, तुम अब्रोड जा रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें और ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगे. हाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी और जगह पे जाके सेटल होना, लेकिन हाल ही में देखें तो हम हरियाणा और पंजाब के काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो वैसे भी कनाडा में जाके स्टडी वीज़ा के साथ जॉब्स वगैरह करते ही हैं. तो इट विल ऑल्सो गिव यू न्यू लर्निंग्स. तुम्हें अब्रोड में जाके कुछ और ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे MBBS करके नहीं मिल सकती हैं. सो इट इज़ अ प्लस पॉइंट. बाकी इसके ऊपर हम पूरे का पूरा डिस्कशन कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट ऑप्शन इन दिस फील्ड इज़ BDS बेसिकली स्टैंड्स फॉर द डेंटिस्ट. हाँ डेंटिस्ट भी डॉक्टर होते हैं, ये बेसिकली एक मिथ होता है कि डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. और एक चीज़ है कि डेंटिस्ट वाले जो फील्ड है इसमें जॉब्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं. पहले काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होती थी, अब बिल्कुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई भी सेक्टर हो उसमें डेंटिस्ट भरे पड़े हैं, सारी की सारी चीज़ें भरी की भरी पड़ी हैं. तो तुम्हारे लिए इसमें जॉब्स बेशक से कम है, लेकिन इट इज़ अ गुड ऑप्शन. तुम क्या कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर तुम्हें एडमिशन मिल रहा है तो तुम वहाँ पे लो, उसके बाद तुम 3-4 साल प्रैक्टिस करो. उसके बाद अगर तुम्हें MDS करनी है विच इज़ लाइक अ मास्टर्स डिग्री इन डेंटिस्ट सर्जरी, तो तुम वो करके उसके बाद तुम अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो जिसमें तुम्हारे 5-6 लाख के आसपास रुपए लगेंगे. एंड देन यू आर रेडी टू गो. तुम उससे काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हो. उसके बाद आता है हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन विच इज़ आयुष बेसिकली स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एंड ऑल. आयुष में से अगर हम प्रैक्टिकली बात करें BMS की, तो BMS के पास आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. अगर तुम एक सिंपल योगा प्रैक्टिशनर भी हो तो तुम बाहर जाके काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकते हो. तुम जो वहाँ पे टीचर्स हैं उनको भी ट्रेन कर सकते हो. तो इसके लिए तुम्हारे पास काफ़ी ऑप्शन हो जाते हैं. आज के टाइम पे पूरी इंडिया की गवर्नमेंट ने भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया है, जो कि इन रियल BMS वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब्स भी दिला रही है. अभी इतनी जॉब नहीं बनी है आई नो, बट अगर तुम अभी परस्यू करते हो तो 5 साल हैं, 5 साल में कुछ भी हो सकता है. एंड इन रियल इट इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री. इवन आई एम BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो आई नो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप तो है. पर रही बात, अगर तुम बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर लेते हो जो बढ़िया नहीं है, और अगर तुम BMS प्राइवेट से कर रहे हो तो बी वाइज टू चूज़ अ बेटर कॉलेज. हाँ गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे होते हैं, इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है BHMS, होम्योपैथी वाला. होम्योपैथी वही है जिसमें तुम लोग ये सोचते हो कि वो मीठी मीठी सी टैबलेट देते हैं, बट होम्योपैथी इज़ अ लॉट डिफरेंट. लेकिन अभी ये जो फील्ड है ये काफ़ी धीरे धीरे कम पॉपुलर हो रही है. हाँ इसके काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं. अगर तुम्हारी फैमिली में से इसका कोई डॉक्टर है या फिर तुम्हारी फैमिली वाले होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं और तुम्हारे एरिया में नाम पूरा
ऐसे जाना जाता है, तो तुम ये प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारा आसानी से बिल्कुल हॉस्पिटल चल जाएगा फैमिली के बेस पे। उसके बाद एक ऑप्शन आता है पेट लवर्स के लिए, जिन्हें जानवरों से प्यार है, तुम लोग उनको ट्रीट करना चाहते हो, तो यू कैन इवन गो फॉर BVSC विच इज़ बेसिकली वेटनरी साइंस। तुम वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हो, यानी कि किसी की भी डॉग्स, कैट्स, कोई भी एनिमल हो सकते हैं, उन सारों को तुम ट्रीट कर सकते हो। चाहे तुम गांव में पोस्टिंग लेके किसी के जो भी पशु होते हैं, कैटल होते हैं, भैंस, गाय, उन सब के भी तुम डॉक्टर BVSC के थ्रू बन सकते हो। एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल। जो भी मेट्रो सिटीज़ उनमें लोग अपने जानवरों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ट्रेंड बन चुका है बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में हर घर में मोस्टली सोसाइटीज़ में कुत्ते पाल रहे हैं लोग, ठीक है। तो तुम इस चीज़ से BVSC करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा पे स्केल अपना बना सकते हो। अब रही बात इन प्योरली मेडिकल को छोड़ के कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो उनके लिए तुम जा सकते हो बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन, BSc रेडियोलॉजिस्ट, एंड और भी काफ़ी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज जिनको तुम सर्च करोगे तो मिल जाएगा। या फिर मैं भी इसके बारे में नीचे पिन कर दूंगा कुछ कमेंट में, अगर मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा तो तुम एक फिजियोथेरेपिस्ट बन के काफ़ी ज़्यादा ईजीली काफ़ी ज़्यादा अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हो, विच इज़ लाइक 60-70,000। अगर तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और उनको आराम मिल रहा है, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है वो तुम्हारे पास ही आएंगे। इसमें इतना कंपटीशन भी नहीं है, जस्ट ये है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एंड कोई भी काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है, वही बात होती है कि तुम बस उससे कुछ तरीके से अर्न करोगे। अगर एक चाय वाले हो तो भी तुम काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तुम डोली चाय वाले को देख सकते हो, उसके पास बिल गेट्स आया था, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि तुम चाय बेचने लग जाओ, नीट चाय वाला बन जाओ, ये सब बन जाओ। तुम बेसिकली चीज़ों को एनालाइज करो, जो तुम्हारी स्किल्स हैं उन पे ध्यान दो, ठीक है। चीज़ों को सीखो, उसके बाद तुम देखो, क्योंकि अर्न बेशक से तुमसे ज़्यादा कोई ना पढ़ा हुआ इंसान भी कर सकता है, चाय वाला भी अर्न कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकता, ठीक है। जो रात को मोमोज के यहाँ पे शॉप्स वगैरह होती हैं मेरे यहाँ पे हैं, तो वो लोग काफ़ी इजीली महीने के 30-40 हज़ार कमा लेते हैं, जो कि एक बेसिकली BCA करा हुआ बंदा भी नहीं कमा सकता, ठीक है। बट मेन बात ये आती है कि वो फैक्टर होता है, उनको पूरी टाइम वहाँ पे गर्मी में खड़ा होना है। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें सीधी सी बात है, अगर कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहे हो तो तुम्हारा एक AC मेंटेन्ड एरिया में ऑफिस होगा। इसीलिए पढ़ाई और स्किल्स पे ध्यान दो, फालतू का ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं छेड़ लो। लेकिन हाँ, सीधी सी बात है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो काम बुरा है। उसके बाद कुछ ऑप्शन आ जाते हैं BSc के, जिनमें सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल पे चल रहा है BSc बायोटेक्नोलॉजी, विच इज़ रियली अ गुड थिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है आज के टाइम पे। चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, कोई भी बड़े बड़े शहर हो, सारों में इनके काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स खुल रहे हैं। और तुम BSc बायोटेक्नोलॉजी करके अब्रॉड में जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में तुम्हें काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। BSc का ही सेकंड एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, विच इज़ BSc नर्सिंग। तुम BSc नर्सिंग भी कर सकते हो। BSc नर्सिंग मोस्टली गर्ल्स प्रेफर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के BSc नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। इस बार तो एम्स का जो BSc नर्सिंग का पेपर था वो तो अभी जा चुका है, ठीक है, उसके एडमिट कार्ड आए हैं शायद से। लेकिन तुम कोई और कॉलेज के लिए देख सकते हो। उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं, जैसे कि BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर, मैं हिसार में रहता हूँ तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है HU करके। BSc एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज इट विल बी प्रोवाइडिंग यू जॉब्स इन वेरियस सेंटर्स लाइक ICAR, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जिससे कि तुम काफ़ी ज़्यादा जॉब्स ले सकते हो, या फिर तुम आगे और स्टडी परस्यू करके प्रोफेसर बन सकते हो, जो कि इजीली एक काफ़ी ज़्यादा गुड पेइंग जॉब है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है BSc इन फोरेंसिक साइंस, जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। BSc इन फोरेंसिक साइंस इन रियल एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे तुम जो भी पुलिस से रिलेटेड केसेस हो सकते हैं उनके साथ तुम काम कर सकते हो। तुम हॉस्पिटल्स में भी इसके साथ काम कर सकते हो, जो भी ऑटोप्सी वगैरह होती है उनमें भी तुम थोड़ा सा इनके साथ रिलेटेड काम कर पाओगे। जो भी पोस्टमार्टम होते हैं उनमें भी तुम इनसे थोड़ा सा रिलेटेड काम कर पाओगे। तो वही है, इट इज़ लाइक अ चैलेंजिंग फील्ड। इससे तुम्हें काफ़ी इंटरेस्ट भी मेंटेन होगा। उसके बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ जाता है BTech करने का। तुम PCB के बाद BTech भी कर सकते हो, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी। इवन आई अप्लाइड फॉर द MDU रोहतक यूनिवर्सिटी, मेरा ब्लॉग भी है इसी चैनल पे, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था एंड आई स्टूड लाइक द ऑल इंडिया रैंकिंग 2 इन द एग्ज़ाम, जिसके बाद मेरे को एग्ज़ाम में एडमिशन मिला था 30% स्कॉलरशिप के साथ। तो तुम वो चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। BTech इन बायोटेक इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तुम्हारे पास अगर ऑप्शन आता है कि तुम्हें रिसर्च फील्ड में जाना है, तो तुम IISER या नेस्ट के एग्ज़ाम को दे सकते हो, विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च।
उसके साथ तुम्हें हर एक तुम्हारी यूजी डिग्री में, पीजी डिग्री में, या फिर जो भी तुम पीएचडी करोगे उन तीनों में स्टिपेंड मिलेगा। या फिर तुम बीएससी करके एमएससी करने के लिए आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो। कोई भी आईआईटी होती है उसका एक जैम एग्जाम होता है, JAM, जिसको तुम क्रैक करके आईआईटी के अंडर एमएससी पढ़ सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ वेरियस हेल्थ केयर ऑप्शन, जिसमें कि तुम्हारे पास सबसे पहली और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ आ जाती है, BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। जो भी ये है, इसके अंडर तुम एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन बन सकते हो। तुम्हें बेसिकली कुछ नहीं करना है, डाइट चार्ट देना है लोगों को। एंड आजकल के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इन चीज़ों की, लोग हेल्थ की तरफ काफ़ी कॉन्शियस हो रहे हैं, डाइट की तरफ कॉन्शियस हो रहे हैं, वेट गेन करना है, ये सब। तो ये भी तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा पेइंग ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद अगर तुम्हें कुछ नॉन मेडिकल या फिर वीकेंड से टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में कुछ काम करने हैं, तो देन यू कैन ईजिली गो फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। तुम AI से कुछ कोर्सेज सीख सकते हो। यू कैन इवन ट्राई टू लर्न अबाउट साइबर सिक्योरिटी, यू कैन लर्न एनिमेशन, यू कैन लर्न वीडियो एडिटिंग एंड ऑल। और इवन तुम पेपर ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग भी सीख सकते हो, जिससे कि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और तुम एक छोटी सी एज में बेसिकली, जो तुम्हारी अभी मैक्सिमम मान के चल सकता हूँ 21-22 होगी, तो अगर तुम अभी शुरू करते हो, तुम 3-4 साल में ठोकरें खा खा के ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी सीख सकते हो। मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं भी इतना नहीं सीखा हूँ, मैंने भी लॉस खाया है काफ़ी ज़्यादा, 25-30 हज़ार के आसपास मैं लॉस कर चुका हूँ। लेकिन हाँ, वही है, वो सारा लॉस एक टाइम पे रिकवर हो जाता है जब तुम धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को सीखते हो। और रही बात अगर तुम्हें टीचिंग फील्ड में जाना है, तो देन यू कैन इवन ऑप्ट फॉर BSc जोलॉजी ऑनर्स, BSc केमिस्ट्री ऑनर, BSc बॉटनी ऑनर, जिससे कि तुम काफ़ी ज़्यादा इजीली उसके बाद MSc परफॉर्म करके स्टडी फील्ड में, टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो। हमारे एक टीचर थे जो LPU से पढ़े हुए थे, आकाश में हमें पढ़ाते थे। तो तुम इसके बाद नीट के ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, तो विच इज़ लाइक इन रियल अ गुड थिंग। तुम इसको भी कर सकते हो। एंड पे स्केल तुम्हें पता है भाई, नीट के जो भी टीचर्स हैं, तुमने देखा ही है, जिससे तुम पढ़ रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहते हैं, ठीक है। OD में घूम रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा है। अगर तुम काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो, तो वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे है। चाहे तुम किसी भी फील्ड में जाओ, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अब वो चीज़ें छोड़ दो कि सरकारी दफ्तर में बैठना है, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स आर ऑल्सो गुड अंटिल यू आर नॉट अ लेजी पर्सन। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, तो तुम इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हारे पास कोई और भी सजेशन है करियर रिलेटेड, या फिर तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए, तो तुम कमेंट कर सकते हो। एंड तुम्हें कौन सा करियर ऑप्शन बढ़िया लगा, वो भी तुम बता सकते हो। टिल देन, बाय बाय।